और अब देखिए मनोज सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। और इस समय आप देख रहे होंगे कश्मीर की वादियों में बर्फीला मौसम है, सुहाना मौसम है। और हमारे साथ एक खास मेहमान है, जी हां, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। मनोज सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बीएचयू में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, आईआईटी और बीटेक एमटेक आप सिविल से हैं, रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार आपके पास था, 3 बार आप सांसद रहे। जम्मू कश्मीर की वादियों से दुनिया को देखना और जम्मू कश्मीर की नजर से जम्मू कश्मीर को देखना कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी उम्दा किस्म के हैं। टैलेंट बहुत है। बाहर के लोगों में जरूर मुझे लगता है कि शायद सही बात न पहुंचने के कारण थोड़ा भ्रम होगा, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अब परिवर्तन की नई हवा यहाँ बहने लगी है। जो जम्मू कश्मीर को लेकर आम जो लोग हैं उनकी धारणा ये रहती है कि बहुत टेररिज्म है, सब कुछ ठीक नहीं चलता है, भ्रष्टाचार बहुत है। यहाँ जो सत्ताधारी लोग थे या जिन्होंने भी राज किया है, उन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार में डुबा दिया, जनता का कोई भला नहीं किया। आप एलजीए हैं, पॉपुलर सरकार है नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं है, तो जिम्मेदारी आपके कंधों पर। आपने क्या देखा 3 महीने में? मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति और दल पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन ये सच है कि जो बजट है जम्मू कश्मीर का, अगर उसको आप देखेंगे बाकी राज्यों की तुलना में तो काफी ज्यादा बजट है। समय समय पर भारत सरकार ने जो सहायता दी है, आर्थिक सहायता यहाँ दी है, वो भी काफी दिया है। उतना काम यहाँ की नई परिस्थितियों में नहीं हो सका है और हमारा विजन बहुत स्पष्ट है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन। उसमें कोई भी होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। विकास की दृष्टि से जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों या यूनियन टेरिटरी के तुलना में समकक्ष या उससे ऊपर खड़ा हो सके। तीसरा, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें। इस दिशा में हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से मैंने बार बार कहा है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, ये जम्मू कश्मीर के लिए 3 मंत्र हैं। जहां तक आतंकवाद और सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो पहले की तुलना में काफी हद तक आतंकवाद पर नियंत्रण पाया जा चुका है। फोर्सेस का अपर हैंड है। इन्फिल्ट्रेशन को लगभग काबू करने में हमारी फोर्सेस समर्थ रही हैं और अभी लोकतंत्र का एक महापर्व समाप्त हुआ है। और मुझे खुशी है इस बात की कि फ्री फेयर चुनाव हुआ और पीसफुल चुनाव हुआ। मैंने यहाँ के लोगों के कई बात कही थी कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि चुनाव निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों और शांतिपूर्ण हों, और मैं कह सकता हूं कि इन तीनों उद्देश्यों को पाने में हमने सफलता पाई है। इसमें फोर्सेस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, मतदान में लगे हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग किया है। और अगर आप बाकी पिछले चुनावों को और इस चुनाव से देखेंगे तो जहां मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, वहां एक मतदान कर्मी हमारा चोटिल भी नहीं हुआ है। बाकी की बात छोड़ दीजिए, पड़ोसी देश के प्रयास के बावजूद, उनकी साजिशों के बावजूद हमने शांतिपूर्ण चुनाव कराया है। हाल के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके ऊपर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप थे। जो बीसीसीआई का फंड जो मिला था राज्य को क्रिकेट के लिए, उसको डाइवर्ट करने का मामला, बड़ी संपत्ति जब्त की है। तो लगता है कि वो उसको ऐसे देख रहे हैं कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई है। देखिए, मुझे लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना काम है और उस काम में मैं दखल नहीं दे सकता हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जिसके खिलाफ प्रमाण होगा, मुझे लगता है कि वो कार्रवाई करेगा। इसको बदले की कार्रवाई के रूप में देखना उचित नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई डरे वो जिसने गलत किया है, जो कानून का पालन करता है, जिसके पास अवैध संपत्ति नहीं है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, उसको डरने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में उसकी रक्षा के लिए मैं हूं। और वो तो धारा 370 को वापस लाने के लिए चाइना से मदद मांग रहे हैं। सीनियर आदमी है,
एक बात मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली थी कभी, उनको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि देश की संसद पूरी तरह से सक्षम है और उसके अधिकार क्षेत्र में है कि कौन सा कानून बनाना है, कौन सा कानून खत्म करना है। तो ये देश को मालूम है कि जिस कानून को संसद ने अभी हाल ही में एब्रोगेट किया है, वो बिना संसद के कहीं कुछ उसमें होने वाला नहीं है। अब वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हम कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात, मैं सलाह दूंगा, इसमें से कई लोग देश की सर्वोच्च न्यायालय में गए इसको खत्म कराने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारी न्याय प्रणाली या हमारी जुडिशियरी पर भरोसा देश के लोगों को है। तो मेरी सलाह होगी ऐसे लोगों को कि भरोसा करें, और सर्वोच्च न्यायालय में खुद वो ले गए हैं तो इंतजार करें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। तो साफ तौर पर मनोज सिन्हा ने बताया कि इस रणनीति के तहत चुनावी रण में उतरी बीजेपी और आने वाले समय में कश्मीर को किस तरह से विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की रणनीति बीजेपी बना रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.